बहुत ही आध्यात्मिकता और कर्मठता की है। यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त प्राप्त करने वाले प्रदेश के किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम और आज मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मैंने नदबई से राजस्थान किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से उनको पैसा गया है। 72,18 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। हमारे राष्ट्र के निर्माता आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है। हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का यह रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन्यदान कृषि योजना, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच परिचायक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि किसान के पास छोटी जोत होती है, किसान के पास बड़ी जोत कम वाले होते हैं, 75 और 80% छोटी जोत वाले होते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको वो उपज लेनी चाहिए जो कम जोत में, कम जमीन में ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य भी ज्यादा हो। उस फसल पर हमें जाना चाहिए। 100 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यदान में देश के अंदर 100 जिले लिए हैं, राज्य में उसमें 8 जिलों को शामिल किया है। 8 जिलों को शामिल किया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? किसान करता है। तिलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अब परंपरागत जो खेती थी उससे आधुनिक खेती में आना होगा। आधुनिक खेती में आकर के जो बचत की खेती कौन सी होती है वो हमें करना होगा। अगर हमारा सिस्टम हम बदलेंगे
ऐसी खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस योजना के उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इससे दलहन, तिलहन और मसालों की उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। हम हमारा उत्पादन करके उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके क्या हम मार्केट में नहीं बेच सकते? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार किसान को समृद्धि के लिए दोगुनी ताकत से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्ष के दौरान 7.5 करोड़ रुपए से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। 3,452 करोड़ रुपए राज्यांश प्रीमियम हमने जमा कराया है। 5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फसल का बीमा कराइए। पहले जो 50% खराबे पर मिलता था, अब 33% खराबे पर मिलता है। पहले तहसील इकाई होती थी, अब हमने गांव को इकाई बना दिया। अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है तो वो भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आज पारदर्शी तरीका से योजना पूरी तरह डिजिटल बन गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 75 लाख किसानों को आधार सीडिंग, 71 लाख किसानों को ई-केवाईसी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अल्पकालीन ऋण दिया है, और वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया है। हम जानते हैं कि किसान को क्या परेशानी। किसान का अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो किसान का साथी हमेशा पशुधन होता है। पशु हमारा धन है। अगर पशुपालन का काम हमारा किसान से जुड़ जाता है तो किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। क्योंकि आप जाते हैं, आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं भाई? ये पूछते हैं फसल कैसी है, यही पूछते हैं ना, यही पूछते हैं ना फसल कैसी है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? क्या दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते? यही पूछते हैं ना, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो किसान होने का फायदा कहा जिसके पास पशु नहीं है। तो हमने कहा है कि हमारे उस किसान को गौपालक क्रेडिट कार्ड देंगे और उसको हम किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ेंगे। उस पर किसी तरह की ब्याज नहीं होगी, कोई वो बनेगा नहीं। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाकर के बैंक से लेकर के आ सकते हैं गौपालक कार्ड से, और पशु खरीद सकते हैं, जिससे बच्चों को भी दूध मिलेगा, आने वाले का सम्मान भी होगा। अगर दूध बचेगा तो उसका भी उत्पादन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। हमारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमने करीब 71,000 पशुपालकों को 515 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। चालू वित्त वर्ष में 2,855 करोड़ सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि, नॉन फॉर्मेसिंग कृषि आदि का हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि किसान को 2027 में हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत राजस्थान में लगभग 50,000 से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना कर 733 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अरे मैं कहता हूं चलो ये मान लेता हूं मैं कि ऊंच में, करीली में, अपने बहरामदा, लोहासा, बदीरा, यहां तो पानी नीचा है, ये तो है ना, यहां तो थोड़ा नीचा है। लेकिन इस क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो पानी ऊपर है ना, पानी काफी ऊपर है। और अब तो वर्षा हो रही है तो चौहान ऊपर आए कि नहीं आए भाई? आए कि नहीं आए? थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, आए थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर गहरा पानी है तो 10 हॉर्स पावर की मोटर लीजिए, अगर ऊपर है थोड़ा तो 8 हॉर्स पावर की लीजिए, 7.5 हॉर्स पावर की लीजिए, 5 हॉर्स पावर की लीजिए। सोलर पंप लगाइए ना, सोलर पंप में सरकार अनुदान दे रही है, उससे आप पानी लीजिए। सूर्य की कृपा से आपको पानी मिलेगा और आपका कोई बिल नहीं आएगा। सरकार उसमें अनुदान देती है, उसका फायदा भी उठाइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। सबसे पहले हम बिजली के लिए हमने काम किया, और बिजली में आप देख सकते हैं कि 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार
22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको बिजली मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपए का